एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम अपने चैनल में क्या पढ़ाने वाले हैं, इसके क्या लेक्चर आएंगे, क्या यहाँ पर होगा, ये सारे बातें बताएंगे। जैसा कि हाल में नीट का पेपर हुआ है और बहुत लोगों ने दिया भी होगा, 5 मई को हुआ था अभी। और आपने देखा ही होगा कि नीट के जितने भी क्वेश्चन आए थे बायो के, सब NCERT बेस्ड आए थे। NCERT जितनी भी सारी नई वाली NCERT थी, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर लगभग नहीं था। कुछ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में या कुछ ऑप्शंस में थोड़े से अलग थे, जैसे एक टाटा बॉक्स था और एक तमिलनाडु करके एक ऑप्शन दिया था, वो थोड़ा सा अलग था। ऐसा ही नीट में आता है। हमसे लगभग सारे क्वेश्चन नीट में NCERT के रिलेटेड थे। उस क्वेश्चन में भी आप NCERT अपने घर पढ़ी होगी तो आप आंसर बना सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम NCERT के नीट के लिए NCERT लेवल पे सारी बायो को कवर करेंगे अच्छे से, ताकि आप 350 तक यहाँ नीट में अपने स्कोर करें और एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा स्कोर कवर कर सकें। अगर हम देखें नीट में इस साल जो क्वेश्चन कहाँ से कितने आए थे, जैसे हमारे पास जो है यूनिट 1 क्लास 11th और क्लास 12th हमारा जो अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन इस बार देखा गया है कि क्लास 11th वाले पोर्शन से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। लगभग 55 क्वेश्चन 11th वाले से आ गए थे और 12th वाले से 45 के आसपास। और देखें जिसमें से यूनिट 1 में हमारे पास 4 चैप्टर हैं। लिविंग वर्ड का मोस्ट ऑफ द पोर्शन हटा दिया गया था, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन कह सकते हैं आ गया होगा। उसके अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जैसे हमारा फंजाई का क्वेश्चन आ गया था और मैचिंग का क्वेश्चन आ गया था। ऑप्शन के हिसाब से फंजाई में ही 2 क्वेश्चन आ गए थे साल। इसके अलावा एनिमल किंगडम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आया था। तो इससे हमें लगभग 7 क्वेश्चन आ गए थे और हमेशा आते भी हैं और हमेशा आएंगे भी। लगभग प्लांट किंगडम से एक फिगर का क्वेश्चन आ गया था। उसी हिसाब से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये 4 चैप्टर का पोर्शन है और इसमें लगभग 7 क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से, और होते भी हल्के क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके अलावा देखें तो मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लगभग इस बार का रिकॉर्ड तोड़ 13 क्वेश्चन आया था और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्फोलॉजी से पूछा था, क्योंकि इसमें नए एडिशन भी हुए थे। लेकिन एडिशनल टॉपिक से ज़्यादा NCERT से बाहर नहीं करके एडिशनल टॉपिक जो NCERT के अंदर ही है उनसे क्वेश्चन बनाए गए थे। बहुत सारे मैचिंग के क्वेश्चन थे, कुछ स्टेटमेंट वाइज थे ऐसे क्वेश्चन। एनाटॉमी में भी स्टेटमेंट वाइज आए थे, जैसे पैरेन्काइमा का एक क्वेश्चन आया था और एक स्ट्रक्चर का आ गया था। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें, जिसमें कॉकरोच है, फ्रॉग है, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो लगभग टोटल यहाँ से 13 क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस साल, और हर साल अब आएंगे लगभग कह सकते हैं, अगर NT ने बनाए रखा तो। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और PGR से यहाँ से लगभग 7 क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहाँ से इस बार लगभग 10 क्वेश्चन आए, जिसमें फोटोसिंथेसिस से C3 C4 वाला क्वेश्चन हर साल आता है। और कह सकते हैं और कुछ मैचिंग के लिए आ गया था क्वेश्चन। इसमें PGR में 5 है हमारे पास, ऑक्सीजन उसका क्वेश्चन आ गया था एक ठो, और जिब्रेल एक काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा सेल साइकिल सेल यूनिट में इसमें 3 चैप्टर हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और थोड़े अच्छे चैप्टर हैं, और इससे लगभग 9 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रहती है। लेकिन इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आ गए, इस बार 13 क्वेश्चन लगभग आ गए थे। इसमें भी काफ़ी मैचिंग आई थी, साइंटिस्ट की मैचिंग आ गई थी, ऑर्गेनल्स का मैचिंग आ गया था। जैसे एक तो वो पूछा था क्लोरोप्लास्ट में DNA पूछा था, और भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। बायोमोलिक्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वो एक चार्ट दिया था, उसका मैचिंग के लिए पूछ लिया था। और लेसिथिन का क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट NCERT के बेस्ड आते हैं। उसी के रिलेटेड जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जितनी भी थ्योरीज होंगी NCERT की, वो इस चैनल पे हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम देखें ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज, लगभग ये पहले 7 चैप्टर का चैप्टर था, 7 चैप्टर थे इसमें एक यूनिट में, लेकिन अब 6 हैं और लगभग यहाँ से 12 से 14 क्वेश्चन आ सकते हैं, और यहाँ आए भी थे इस साल। और क्लास 12th वाले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जेनेटिक्स हमारा जो है, जेनेटिक्स अगर हम देखें तो उसमें लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 13 क्वेश्चन आते हैं, और इस साल भी लगभग 13 क्वेश्चन इससे आए थे। 13 क्वेश्चन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज छोटे छोटे चैप्टर है और इससे भी लगभग 5 क्वेश्चन आ गए थे। बायोटेक जिसमें लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। और लास्ट ही हमारा जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी, जिसमें कि लगभग कह सकते हैं 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस बार 9 क्वेश्चन बन गए थे, जिसमें बायोडाइवर्सिटी से ही हमारे लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। एक तो उसमें वो दिया था टेलमैन वाले साइंटिस्ट जितने थे मैचिंग करने के लिए, और एक क्वेश्चन जो अभी फंसा हुआ है जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसका एग्जांपल था INSEE और XE2 वाला, और ढेर सारे क्वेश्चन से बायोडाइवर्सिटी से आए थे। इसके अलावा देखें, अगर ये 2 चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो 2 चैप्टर हैं, उसमें भी लगभग हमारे पास कम से कम 7 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार लगभग 7 क्वेश्चन ही आए थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक जो मैचिंग स्टेटमेंट वाइज आ गया था, और वो 2-3 चैप्टर का एक साथ था।
और यहाँ से लगभग 7 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा आते भी हैं। इनहेरिटेंस से काफ़ी ज़्यादा आया था, 13 क्वेश्चन के आसपास। ह्यूमन हेल्थ, तो लगभग यहाँ से 100% क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी के थ्रू बनते हैं। इस चैनल पे लगभग हम सारे चैप्टर को एनसीईआरटी के थ्रू लाइन बाय लाइन कवर कर लेंगे, उसकी सारी थ्योरीज पढ़ लेंगे। और लगभग जो हम शुरू करेंगे, हमारा जो शुरू होगा आसान टॉपिक से हम शुरू करेंगे और काफ़ी स्पीड के साथ हम चैप्टर को बढ़ाते जाएंगे। जैसे सबसे पहले लगभग 26 या फिर जल्दी ही आज है 19, तो लगभग जहाँ तक 21 को हम पहला लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस से शुरू करेंगे। फोटोसिंथेसिस और ये हमारा पास है रिस्पायरेशन, पीजीआर से। ये 3 चैप्टर का एक अच्छा खासा चैप्टर है और थ्योरी भी इसमें ठीक ठाक है और इससे क्वेश्चन भी अच्छे बन सकते हैं और बने भी हैं इस बार। जैसे C3 C4 वाला क्वेश्चन आपने देखा ही होगा। और देखें तो रिस्पायरेशन में ऑर्गेनल्स को मैचिंग करके क्वेश्चन बनाया गया था। पीजीआर्स में ऑक्सीजन का क्वेश्चन आया गया था और भी कुछ पोर्शन इसमें कट गया था, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आया था। ये बात अच्छा था और इससे थ्रू हम शुरू करेंगे। लगभग इससे 7 से 8 क्वेश्चन हर साल लीट में आते ही हैं और इसी के थ्रू शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस। ये लगभग 21 तारीख से हमारा लेक्चर शुरू होगा और इसमें हम सारी थ्योरी एनसीईआरटी की प्लस कुछ क्वेश्चन पर डे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पर डे हम बना रहे हैं, उसको दिया करेंगे पर डे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिएगा, वहाँ क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। उसके सारे लेक्चर नोट्स भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, या थ्योरी जितनी भी होगी एनसीईआरटी के हाईलाइट पॉइंट्स होंगे वो सब करा देंगे। तो इसी के थ्रू इस चैनल पे हम चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो वर्क रहेगा वो फोटोसिंथेसिस, मतलब ये प्लांट फिजियोलॉजी का। उसके बाद अगर हम बात करना चाहेंगे तो उसके बाद हम शुरू करेंगे लगभग हमारा जो है ये यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमारा बायोलॉजिकल है, उससे हर साल 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। लिविंग वर्ड से कम चांसेस होते हैं और उसमें काफ़ी पोर्शन हटा भी दिया गया है। और इसके बाद हम चलेंगे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये वाली यूनिट उठा लेंगे पूरा। लगभग इससे 7-8 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, आराम से आएंगे। इसके अलावा सेल साइकिल, सेल यूनिट, लाइफ है, फिर ऐसे मूव ऑन करते करते कुछ 12th के कुछ 11th के मिक्सअप करते हुए लगभग हम दिसंबर जनवरी के लास्ट तक में सारा चैप्टर अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा नीट में सिलेक्शन हो सकता है। इसी के थ्रू नीट में लगभग 340-350 के साथ स्कोर करिए, ताकि आप एक रेवलेंट, एक सेफ स्कोर के पास पहुंच जाएंगे नीट में, जिसमें थ्रू आप लगभग केमिस्ट्री में 150 या 160 करेंगे, तब आपके लगभग 500 होंगे। और फिजिक्स में आप करेंगे लगभग 120 तो नहीं, 140 के आसपास करेंगे, तो लगभग आपका 640-650 का स्कोर बनेगा। और ये एक सेफ स्कोर है और काफ़ी अच्छा स्कोर है। आप बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं और आराम से मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। इसी के थ्रू नीट में जितने भी हम बायो के जितनी भी थ्योरीज़ हैं, क्वेश्चन हैं, उसको इस चैनल पे पढ़ेंगे। तो इसके थ्रू आप इस चैनल पे आप 21 तारीख से ज्वाइन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, उसमें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और 21 तारीख से शुरू हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।